Okay, uh, so electron displacement effects under this topic in general organic chemistry. You know, inductive effects, electromagnetic effect, resonance, and another one is what? Hyperconjugation. So today our topic is hyperconjugation. Okay, बहुत आसान टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. हम लोग पूरा टोटल जो डिस्कशन है उसमें करेंगे ऑल द टॉपिक्स, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा. तो हाइपर कंजुगेशन, व्हाट इज द टॉपिक? हाइपर कंजुगेशन. इसका और भी कुछ नाम है. हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड और नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, और इसको ऐसे भी बोलते हैं सिग्मा पी रेजोनेंस और सिग्मा पी कंजुगेशन, सिग्मा पी रेजोनेंस. ठीक है. और भी एक इसका नाम है जो साइंटिस्ट इसको प्रपोज किया, बेकर नाथन इफेक्ट. ठीक है. तो ये सारे इसका ऑल्टरनेट नेम्स है. तो टॉपिक वही है हाइपर कंजुगेशन. तो ये एक टाइप का रेजोनेंस है, बट रेजोनेंस से थोड़ा सा इसका डिफरेंस है. ठीक है. तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का बात है, और हाइपर कंजुगेशन जितना ज़्यादा होगा वो स्पीसीज उतना स्टेबल होगा. ठीक है. तो कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल या कोई आयन वो स्टेबल कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइपर कंजुगेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा. तो कुछ केसेस में वी हैव टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल और स्पीसीज आयन बाय हाइपर कंजुगेशन. ठीक है. तो जो आपका जैसे कि रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये टॉपिक्स में कभी कभी हाइपर कंजुगेशन आएगा. ठीक है. नाउ कम टू द टॉपिक. ठीक है. हाइपर कंजुगेशन देखो, बेसिकली हाइपर कंजुगेशन हम लोग इसको कहाँ कहाँ देखेंगे. देखो, मेनली इन हाइपर कंजुगेशन इन वेयर नंबर वन इज कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन आपको पता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोला जाता है कार्बोकैटायन. ठीक है. नंबर टू, इन केस ऑफ एल्कीन, ओके. एंड नंबर थ्री, इन केस ऑफ फ्री रेडिकल्स, बेसिकली ये तीन ही हैं. ठीक है. तो और थोड़ा सा हम लोग बाद में कुछ बोलेंगे, अगर कार्बन आयन है क्या उसमें होगा क्या, देख लेंगे. अगर मान लो कि मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, कार्बन आयन, कार्बो एनायन नहीं, कर्व एनायन, इस केस में क्या होगा? कर्व एनायन मतलब हमको पता है कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज. ठीक है. तो ये केसेस में हाइपर कंजुगेशन टॉपिक आएगा. ओके. ना हम लोग देखते हैं क्या टॉपिक्स कैसे करके आएगा. नाउ नंबर वन, पहला हम लोग बोला था कहाँ होगा ये, इन कार्बोकैटायन. ठीक है. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो हाइपर कंजुगेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन करेंगे उसको, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी.
इंडक्टिव इफेक्ट भी हम लोग बोल देते हैं, बट हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट ज़्यादा प्रीडोमिनेटिंग, ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो इसीलिए हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आ जाते हैं तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, नाउ यू सी सपोज यू हैव दिस वन CH3 CH2 प्लस, तो ये तो हमें पता है, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल कैटायन। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो क्या बोलता है, कार्बोकैटायन। ठीक है, उसको ओल्ड नेम इसका है कार्बोनियम आयन। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज पहले बोला जाता था कार्बोनियम आयन, बट लेटेस्ट जो रिकमेंडेशन है IUPAC का, बोला कि नहीं, इसको कार्बोकैटायन बोलना है, और कार्ब एनायन अगर नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर। नाउ अगर इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये तो इस टाइप का होगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा। ये तो sp3 है, ये वाला कार्बन हो गया, और ये वाला कार्बन जो है इस केस में क्या है, ऐसा करके यहाँ 2 हाइड्रोजन है और इधर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, हो गया। तो हमें पता है कि ये जो कार्बन है वो तो sp3 है, तो इसीलिए टेट्राहेड्रल शेप है। और जहाँ ये आपका जो प्लस वाला जो है, ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये वाला, तो प्लस वाला जो कार्बन है उसमें तो 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपका, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है ये लोग। ठीक है, तो 3 सिग्मा है, तो इसलिए वो जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर जो प्लस है वो हो गया आपका sp2। ठीक है, और sp2 का शेप कैसा होता है, प्लानर ट्राइगोनल। ठीक है ना, तो वो राइट साइड वाला पार्ट जो है वो प्लानर है, ये समझना है। तो sp2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन, px py pz 3 ऑर्बिटल होता है ना, तो sp2 चले, p का 2 ऑर्बिटल चले गए, तो और एक p ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है। वो वैकेंट p ऑर्बिटल हम लोग, चलो उसको ऐसा बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वैकेंट p ऑर्बिटल। दिस इज व्हाट, वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ना, और हमारे पास ये जो बॉन्ड है यहाँ CH बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ध्यान देना, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसके साथ इसका कंजुगेशन, किसका, इसके साथ इसका कंजुगेशन, मतलब कि ओवरलैपिंग होगा पार्शियली, ये जो है ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड जो है, ये इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाके वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा, हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडल के साथ भी दिखा देंगे अभी, जो एक्चुअली बेसिकली क्या हो रहा है। ठीक है, तब आप लोग को समझ में आएगा जो एग्जैक्टली क्या हो रहा है एक्चुअली। ओके, अब देखिए कैसे करके होता है, देखिए। ओके, नाउ अब देखिए जो डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है, अब इसके साथ देखिए जो डायग्राम हम लोग बनाया, ये मिल रहा के देखिए, ये लेफ्ट वाला जो है, ये वाला कार्बन sp3 टेट्राहेड्रल शेप है, और राइट साइड में जो है ये वाला जो है, ये हो गया आपका sp2, ये 2 हाइड्रोजन है और इधर एक बॉन्ड, मतलब ये 3 बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, ये 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गया। 3 सिग्मा मतलब sp2 होगा। और इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन का क्या है, जो कार्बन को मैं पकड़ा हूँ, ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3 है, तो ये समझना ज़रूरी है। तो ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इधर वाला जो कार्बन, ये बॉन्ड, ये प्लानर है। ठीक है, sp2, और एक ऑर्बिटल इसका वैकेंट ऑर्बिटल, जो मैं ये ग्रीन वाला जो तार लगाया है इसमें, तो ये हो गया वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गया वैकेंट p ऑर्बिटल। ये एक ही ऑर्बिटल है ना, दोनों तरफ लगा हुआ, मतलब 2 ऑर्बिटल है, ऐसा नहीं। जस्ट p का जो डम्बल होता है, एक अपर लोब एक लोअर लोब है, तो ये एक ही ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, जो ये प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है सिग्मा पी। कौन सा सिग्मा, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का
CH बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, और ये, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप्ड होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन, अगर मान लो इसको मैं खोल दिया, यहाँ से फ्री कर दिया, तो ये हाइड्रोजन को जस्ट मैं ऐसा रख दिया, उसको ऐसा जस्ट यहाँ खुला में रहेगा ये, और इसको ओवरलैप करा दूंगा ये दोनों का। तो ये दोनों का ओवरलैप करने से तो यहाँ एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन अपना दे के चला गया, रहेगा यहाँ H प्लस होके रहेगा, जाएगा नहीं, इस आसपास रहेगा। हाइड्रोजन प्लस फ्री होके छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। तो ये रहेगा यहाँ, और ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया हाइड्रोजन, वो इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड, और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है, किसका, जो कार्बन का प्लस चार्ज है sp2 वाला, इसके साथ एक ओवरलैपिंग होगा। इलेक्ट्रॉन जो है, ये क्लाउड जो है, ऐसा करके ओवरलैप्ड, तब यहाँ एक तो क्या होगा, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और हाइड्रोजन को यहाँ लिख देंगे, हम रख देंगे ऐसा करके, फ्री करके रख देंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जब होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर डिस्पर्स होगा, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा, तो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होता है तो स्टेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन अगर डिस्पर्स होगा तो वो स्टेबिलिटी, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए यहाँ से ये स्टेबिलिटी मिलेगा, ऐसा होने से स्टेबिलिटी, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्बन, ये कार्बन में प्लस चार्ज है, इस कार्बन में प्लस चार्ज, तो ये कार्बन का एडजेसेंट जो कार्बन है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड व्हाट, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है, दे आर कॉल्ड व्हाट, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ ये तीन जो है अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। मैंने जो तीन को पकड़ा है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन तीन है, तो इसीलिए तीनों में से ही हो सकता है पॉसिबिलिटीज, इसी से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है ओवरलैपिंग। तो पॉसिबिलिटी जो है तीन से है, ठीक है। तो तीन टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है, समझ गया कि नहीं। तो इसको आप बढ़िया से देखिए, अब समझ में आएगा कि हम लोग कैसे करके इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर को लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो डायग्राम है, तो इस डायग्राम के साथ कैसे करके मिल रहा है वो देखिए। ये जो हमने डायग्राम बनाया है यहाँ, डायग्राम, इसके साथ इसको मैच कराओ, ठीक है, जो क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये समझना ज़रूरी है बहुत, ठीक है। तब जगह क्लियर होगा हाइपर कंजुगेशन में क्या हो रहा। बहुत सारे क्वेश्चंस आएगा, तो सारे मैं अभी क्लियर कर दूंगा, सारे। इसके बाद हाइपर कंजुगेशन से और कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। कोई भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू दिस, यू कैन ईजिली अटेम्प्ट द क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। अब करेक्ट कॉन्फिडेंस के साथ उसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम में। ये नहीं है कि आपके सामने जो भी एग्ज़ाम्स है, नो इशू, ओके, ठीक है। हम लोग आगे इसको बंद करके देखते हैं क्या होता है। नाउ अब देखिए, इसको हम लोग तब कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखते हैं, फिर से इसको ड्रा कर लेते हैं। तो हम लोग बोला था कि कार्बन, हाइड्रोजन और इधर CH2 प्लस, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हम लोग इस कार्बन को बोला था अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन कितना है, 3 ठो है। ये जो हाइड्रोजन लोग है इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस केस में ये जो स्पीसीज है, इथाइल कैटायन इसका नाम है, इथाइल कैटायन। तो इथाइल कैटायन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका जब स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग ऐसा करके एरो देंगे, और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बॉन्ड को यहाँ लगाया, ओके। तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ एक तो डबल बॉन्ड देना पड़ेगा, है ना। और इस केस में ये प्लस और नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आ गया यहाँ जो इलेक्ट्रॉन देता है, बॉन्ड मतलब तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसका आ रहा है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो जो है प्लस चार्ज की तरफ आया,
ठीक है ना। तो इसलिए हाइड्रोजन का तो और इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, तो O प्लस हो जाएगा। बाकी दो को ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ऐसा बोलते हैं, ठीक है। रेजोनेंस वाला साइन से ही हम लोग इसको लिखते हैं। रेजोनेंस में जैसा जो है डबल हेडेड एरो देते हैं, वैसा करके ही लिखना है, क्लियर। तो इसी देखो यहाँ बॉन्ड गायब हो गया ना, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा के साथ इसका डिफरेंस है। रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं होगा, रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हुआ है ना, CH बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ओके। और बॉन्ड गायब हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसके बाद इस भी एक स्ट्रक्चर ऐसे लिखेंगे कि, और एक स्ट्रक्चर मान लो ऐसे लिखेंगे, हाँ, इधर वाला हाइड्रोजन जो है उसको घुमाया, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। फिर अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इसमें क्या लिखा हम लोग, हाइड्रोजन, ये वाला तो हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बाद आपका और एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसको और इसको रख लिया मैं, नीचे वाला जो है उसको प्लस करके फिर डबल बॉन्ड कर दिया ऐसा। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, ये 1 हो गया, स्ट्रक्चर 2 हो गया, स्ट्रक्चर 3 हो गया। तो मतलब कि 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को छोड़ देंगे जिसमें बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो कितना स्ट्रक्चर बनेगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव, शॉर्ट में लिखा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा होगा प्रोपोर्शनल टू, मैंने लिखा स्टेबिलिटी भी ऐसे है, स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होने से स्टेबल होता है। तो जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है डिस्पर्शन का, जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स है, उतना ज़्यादा वो स्पीसीज स्टेबल होगा, ठीक है। तो इथाइल कैटायन जो है उसका 3 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो कार्बन में प्लस है उसका एडजेसेंट कार्बन, और उस कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन। 3 अल्फा हाइड्रोजन तो 3 स्ट्रक्चर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ गए हैं। नेक्स्ट जो है, अगर मान लो हम लोग ऐसा लिखता, सपोज हम लोग ऐसा लिखता उसको कि CH3 ऐसा और ऐसा इधर प्लस, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना देख लेना है इसमें, अल्फ़ा तो ये वाला है ना, अल्फ़ा इधर भी अल्फ़ा है, अल्फ़ा डैश भी बोल सकते हैं। तो इसमें 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ओके। तो इस केस में इसीलिए इसमें जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 6 स्ट्रक्चर्स बनेगा, 6 स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली अगर हम लोग उसको ऐसा एक कार्बोकैटायन लिखा ऐसा, ठीक है, देखो इस केस में अल्फ़ा जो है ये लोग अल्फ़ा है, इधर प्लस चार्ज दे देता हूँ, आपका प्लस चार्ज कहाँ होना चाहिए, इस केस में यहाँ प्लस चार्ज। तो इसमें जो है 3 + 3 + 3 दैट इज़ 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 9। तो इस केस में स्ट्रक्चर्स कितना होगा, 9 स्ट्रक्चर्स, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन, ये वाला तुम्हारा क्या है, आइसोप्रोपाइल कैटायन, ओके। नाइन स्ट्रक्चर्स हो गया। अगर मैं जस्ट CH3+ ऐसा करके मिथाइल कैटायन, व्हाट इज दिस, मिथाइल कैटायन, तो इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, जो कार्बन में प्लस उसका एडजेसेंट कार्बन चाहिए ना। तो इस केस में क्या है हमारा, नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कि नो हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं,
नो हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, ध्यान से। तो मिथाइल कैटायन का स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगा। ओके, तो स्टेबिलिटी हम लोग समझेंगे तो हमको अल्फा हाइड्रोजन समझना पड़ेगा। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोलूँ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है सबसे कम स्टेबल अगर बोलेंगे तो मिथाइल कैटायन, ठीक है। उससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा CH3 CH2 प्लस। इसमें जो है 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। इससे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला, दिस वन प्लस चार्ज है, तो इसमें हमारा हो गया 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद लास्ट में जाके ये आ जाएगा, हम लोग इसको 3 डिग्री बोलते हैं ना। जो कार्बन में प्लस चार्ज है उसके साथ 3 कार्बन है, तो इसको हम लोग 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसमें तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 9 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होगा, तो ज़्यादा स्टेबल होगा वो। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। ये तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री, ठीक है। जो कार्बन में प्लस चार्ज है उसके साथ 2 कार्बन है, इसलिए ये 2 डिग्री है, ठीक है। और ये तो है हमारा 1 डिग्री, दिस वन। इथाइल कार्बोकैटायन को बोलेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ऐसे भी बोलेंगे, ओके। जो कार्बन में प्लस चार्ज है उसके साथ 1 कार्बन, ओके। और मिथाइल कार्बोकैटायन वो सबसे कम स्टेबल है, देयर इज़ नो हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। तो किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट अगर होगा, जैसे कि मान लो SN1 में होता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो उस केस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट तभी होगा अगर दैट कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। और उसमें अगर हाइपर कंजुगेशन तभी होगा जिसमें कार्बोकैटायन में कार्बन में जो अल्फा कार्बन है उसे CH बॉन्ड होना चाहिए, तब जाके होगा, ये भी देखना है, ठीक है। अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है कि नहीं, कितना है वो चेक करना है, देन ओनली हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं पता चलेगा, ओके। तो ये स्टेबिलिटी हमारा हो गया कार्बोकैटायन का हाइपर कंजुगेशन से, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, मान लो सपोज यू हैव, मैं पहले फ्री रेडिकल वाला बोल देता हूँ, चलिए। फ्री रेडिकल में क्या इशू है, देखो फ्री रेडिकल आपको पता है फ्री रेडिकल कब बनता है। मान लो ऐसा टाइप का है CH3 और इधर है आपका CH2 लिखा और एक बॉन्ड लिखा, ऐसा करके ना। तो अगर ये लास्ट ये जो बॉन्ड का अगर होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन 11th क्लास, ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक उस तरफ आ जाता है, तब यहाँ से जो बनता है वो इस टाइप का बनेगा ना, CH3 CH2 डॉट प्लस H डॉट, ऐसा बनता है। तो ये हो गया मेरा इथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो देखिए इसका भी जो कार्बन में डॉट है वो sp2 ही होता है, इसका भी स्ट्रक्चर जो है ना प्लानर होता है, ठीक है। तो इसलिए वो sp2 ही है। तो इस केस में हम लोग कैसे इसको स्ट्रक्चर बना देंगे, ऐसे टाइप का बनाएंगे। ये तो हो गया sp3 वाला टेट्राहेड्रल ही रहेगा, और इधर ये बॉन्ड हो गया, इधर प्लानर रहेगा, प्लानर। और एक हमारा क्या चीज़ रहेगा उसमें, ऑर्बिटल रहेगा, और इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना। मतलब वैकेंट है, हाफ वैकेंट ऐसे भी बोल सकते हैं इसको ना। इसमें भी यहाँ क्या होगा, एक रेजोनेंस का जो बात होगा वो कैसे होगा, जो इसके साथ इसका ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, अभी भी तो एक है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो कार्बन, सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसमें, ओके। पहले वैकेंट था, कार्बोकैटायन का केस में वैकेंट था, अभी एक इलेक्ट्रॉन। तो उसमें अगर जाकर ओवरलैपिंग करेगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिए कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का।
तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, एक तो है ऑलरेडी उस तरफ और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसका जब स्ट्रक्चर लिखेंगे, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूँ, तो इस तरफ तो हाइड्रोजन डॉट करके रहेगा, है ना, और इधर जो है आपका ये हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड होगा और इस तरफ जो है CH2 ऐसा होगा, ठीक है। बट यहाँ प्लस नहीं होगा, H डॉट रहेगा, ओके, और वहाँ जाके एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो इसमें भी स्ट्रक्चर तो उतना ही होगा, स्ट्रक्चर जितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है उतना ही होगा। यहाँ तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 3 स्ट्रक्चर्स होगा, और एक स्ट्रक्चर, फिर और एक स्ट्रक्चर, 3 हाइड्रोजन से घुमाएंगे, ठीक है। तो इस केस में भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है, कितना हमारा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। देख लेते हैं हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इस केस में भी वही होगा, सबसे कम स्टेबल मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर इथाइल फ्री रेडिकल, फिर दिस वन आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, और फिर सबसे ज़्यादा में क्या होगा CH3 डॉट, ये फ्री रेडिकल, टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितना है वो देख लेना है, ओके। सो ये आपका हो गया क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया क्या, एल्कीन में भी होता है, कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा, उसमें भी हाइपर कंजुगेशन का बात आ रहा है, ओके। कैसा है, अब देखो मान लो कि ऐसा एक एल्कीन लिख रहा हूँ मैं, ऐसा, ओके, ध्यान से देखिए, ओके। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको मैं फिर ऐसा लिखा, और ये तो sp2 वाला है ना, ये कौन सा है, sp2 वाला है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसमें फिर हम लोग H लिखा, H डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। इसमें हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा देखिए, अब बोलता है कि ये इस तरफ आएगा, है ना, बट sp2, ठीक है, तो ये इधर आएगा। देखिए इस कार्बन में तो एक्चुअली हमारे पास जो ये वाला जो कार्बन है, मैं इसको रेड मार्क कर लेता हूँ, ये कार्बन में हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, है ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसमें क्या होगा कि तब ये पाई बॉन्ड को इस तरफ जाना पड़ेगा, ओके। तो इस केस में ऐसा करके हमको लिखना पड़ेगा कि यहाँ फिर ऐसा एरो देंगे, तो इसका स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये आपका हो गया, इधर प्लस कर देंगे, और ये दोनों जैसे कि वैसा लिख दिया, डबल बॉन्ड हो गया, इधर CH, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर CH2 माइनस हो गया इस तरफ, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, मतलब इसके साथ पाई बॉन्ड बना लिया। पाई बॉन्ड एक्चुअली राइट साइड में था, है ना, यहाँ जो पाई बॉन्ड था, बढ़िया से देखो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तो यहाँ एक पाई बॉन्ड है ना, ये वाला तो पाई जो शिफ्ट हो रहा है ये पाई बॉन्ड है, तो ये एक्चुअली इसके साथ इसका पाई बॉन्डिंग था, ये दोनों का। बट अभी बोल रहे कि नहीं, इधर होगा, इधर इसके साथ इसका जो है वो ओवरलैप करेगा, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रॉन जो है राइट साइड में एकदम शिफ्ट हो जाएगा। इस टाइप का बात बोला जा रहा है, क्लियर। तो इस केस में भी हमारा जितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है अकॉर्डिंगली, अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें भी आप देख रहे हो जो मैं लिखा हूँ, इसमें भी कितना माने जो डबल बॉन्ड अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ किसको बोला जाएगा, ध्यान से देखो, जो कार्बन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला जो सिस्टम है, डबल बॉन्ड वाला जो सिस्टम है उसका एडजेसेंट कार्बन, ये जो कार्बन है ये हो गया अल्फ़ा कार्बन,
और उसमें जो हाइड्रोजन है वो लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये लोग होता है अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इस केस में डबल बॉन्ड वाला कार्बन को टारगेट करो और उसका एडजेसेंट कार्बन, ठीक है। जैसे कार्बन में प्लस रहेगा तो उसका एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, कार्बन में डॉट रहेगा सिंगल माना फ्री रेडिकल तो उसका एडजेसेंट कार्बन इज अल्फा कार्बन, और कार्बन में अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो उसका एडजेसेंट कार्बन है अल्फा कार्बन, और उसमें जो हाइड्रोजन अटैच्ड है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। वही हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है दैट सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल बी डीलोकलाइज्ड। वेरी केयरफुल, ठीक है। ध्यान से जो है अल्फा हाइड्रोजन को पहचानना है तो काम खत्म हो जाएगा। स्टेबिलिटी आप बोल देंगे कौन ज़्यादा स्टेबल कम स्टेबल बोला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी 3 स्ट्रक्चर होगा ना। एल्कीन में जैसा हम लोग किसी रूल में पढ़ा था ना, एलिमिनेशन रिएक्शन सेटजेफ रूल, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ध्यान देना। तो उसमें भी हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी का बात है, ठीक है। नाउ जस्ट कंपेयर, अगर मेरे पास एक ऐसा है, ऐसा करके है, ऐसा देखो, तो ये तो हमारा डबल बॉन्ड है, तो इसमें अल्फ़ा तो ये है, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ठीक है। तो इसमें तो कितना स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होगा आप देखो, तो यहाँ हमारा 3 × 4 दैट इज़ 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 12 स्ट्रक्चर्स होगा, 12 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होगा, है ना। तो 12 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल अगर होगा तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहले तो अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करना है, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टेबल है, ओके। तो ये पहला सिचुएशन है ना। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन दोनों स्पीसीज़ में इक्वल हो जाता है मान लो, ठीक है, दोनों स्पीसीज़ में अल्फ़ा हाइड्रोजन इक्वल हो गया, सपोज ऐसा है, ऐसा है CH3 और इस तरफ CH3 और H और H, और एक में हम लोग इसको, आप लोग को पता है ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, इधर CH3 और इधर CH3, इधर H और इधर H। देखो इसमें अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन देखा जाएगा तो इस केस में भी अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और इसमें भी देखो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ऐसा सिचुएशन में पहले तो अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, और अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन इक्वल है तो एक सिस ट्रांस वाला अगर मामला है तो सिस ट्रांस में अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस का बात देख लेंगे, ट्रांस में कम है, इसलिए स्टेबिलिटी जो है ये वाला का मोर, ये मोर स्टेबल, ठीक है। इधर ऐसे दे दिया स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ओके। क्योंकि ट्रांस में क्या है, जो बल्कियर ग्रुप है, बड़ा वाला जो ग्रुप है वो थोड़ा सा दूर दूर है, रिपल्शन कम, और इसमें जो है बड़ा वाला ग्रुप जो बल्कियर ग्रुप है वो क्लोज है, तो स्टेरिक रिपल्शन होगा, तब यहाँ हमारा ट्रांस वाला स्टेबल होगा। बट और भी एक सिचुएशन है, अगर मान लो ऐसा है, सपोज ये देखिए आप, इस तरफ CH3 इस तरफ CH3 ऐसा है, तो इसमें तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसमें सिमिलर एटम हो गया, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट इसमें भी देखो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। बट इसी में एक ही कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ही कार्बन में है, जो अल्फ़ा कार्बन है हमारे पास, दोनों ही अल्फ़ा कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है ना। सिचुएशन को तुम लोग कंपेयर कर लो थोड़ा सा फिर से। अगर मान लो मैं ऐसा लिखा था कि ट्रांस वाला जो है, जब हम लोग ट्रांस लिखे थे ऐसा लिखा था, अब ट्रांस के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ट्रांस में भी तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ट्रांस तो 6 वाला से ज़्यादा स्टेबल है। बट अभी ये जो स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर में लिखा हो मैं, वो स्ट्रक्चर जो है वो और भी ज़्यादा ट्रांस से भी ज़्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल, ओके। मतलब क्या सिचुएशन इसमें, जो दोनों ही अल्फ़ा कार्बन है वो सेम कार्बन में अटैच्ड है, इस केस में जो है दोनों सेम कार्बन में, ये अल्फ़ा कार्बन इधर है और ये अल्फ़ा कार्बन इधर है, ठीक है। दोनों अल्फ़ा कार्बन जो है डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये वाला जो है इसके साथ अटैच्ड है
और ये वाला जो है वो इसके साथ अटैच्ड है। ओके, तो स्टेबल हो गया पहले वाला। क्यों स्टेबल है इसके लिए भी कुछ एक्सप्लेनेशन है कि ये ऐसे क्यों स्टेबल है। स्ट्रक्चर तो बराबर बनेगा, 6 स्ट्रक्चर्स बनेगा, बट देखिए ध्यान से, जो पहला वाला है जो ब्लू कलर में लिखा हूँ उसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे हम लोग तब देखना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ना। देखिए मैं उसको अगर ऐसा करके लिखा, यहाँ CH3 लिख दिया सपोज, ऐसा करके ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसा करके जो है घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे, ठीक है ना, बोला था। तो ये इस तरफ घूम जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा देखो आप, स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, कार्बन में इधर माइनस आ जाएगा ना, और यहाँ हो गया इस तरफ डबल हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक H तो इस तरफ प्लस हो जाएगा, और इसमें 2 हाइड्रोजन रहेगा, और इस तरफ तो ऐसा करके रहेगा, और इधर तो हाइड्रोजन है ही, ठीक है। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, तो इस केस में इधर जो है माइनस चार्ज इस तरफ आया है ना। नाउ हम लोग क्या बोलेंगे, अभी कार्बन में नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये स्टेबल होगा कि नहीं देखना है, ठीक है। यस, देखिए आप, ये जो कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड आ गया ना, ये वाला जो कार्बन है, ये जो है ये sp2 है, ये पूरा सिस्टम जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो माइनस चार्ज थोड़ा डिस्पर्स होगा ना ऐसा, तो यह माइनस चार्ज जो है वो डिस्पर्स होगा, तो इसीलिए ये स्टेबल है कंपैरेटिवली, ये मोर स्टेबल हो गया इस केस में, ठीक है। ये ऐसा पॉसिबल कब है, जब दोनों ही अल्फा कार्बन सिमिलर सेम कार्बन के ऊपर अटैच्ड है, तब वो मोर स्टेबल। ना अगर हम लोग अभी देखते हैं कि ट्रांस वाला में क्या सिचुएशन है ना, ट्रांस वाला, ठीक है, मैंने ये स्ट्रक्चर को अगर ठीक से लिखूं, ये जो हम लोग लिखा ना, ये है ऐसा, फिर इधर क्या डबल बॉन्ड है, फिर ऐसा करके है ना, जो अभी मैं बनाया वो तो एक्चुअली यही वाला है, ठीक है, ये सेम चीज़ है दोनों, ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। ये नाम क्या है इसका भाई, आइसोब्यूटीन है, कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम है आइसोब्यूटीन। तो आइसोब्यूटीन